सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेटन विस्की गैम्बिट, जो कि शुरू होता है E4, B6, D4, बिशप B7, पॉन पे अटैक है, वाइट पॉन सेव करेगा, बिशप D3 खेल के। अब यहाँ पे ब्लैक खेलता है F5, जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं है। इसको बोलते हैं मेटन विस्की गैम्बिट। यहाँ पे आपको वाइट के साथ क्या करना है, इस पॉन को एक्सेप्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसमें है ना 3 या 4 मेन वेरिएशन है। तो सारे वेरिएशन किस टाइम पे शुरू होते हैं वो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन मेनू में टाइम स्टैम्प के साथ डाली हुई है। उससे आपको क्या होगा कि आपको कोई भी वेरिएशन वापस देखना है तो पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप सीधा उस वेरिएशन पे जाके उसके टाइम के बाजू में क्लिक कीजिए और आप सीधा उसी वेरिएशन पे जंप हो जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरा, प्लीज़ इस चैनल और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको ये पॉन को कैप्चर करना है। तो ब्लैक को लगता है कि अब वो आपका ये G2 वाला पॉन और रुक दोनों मार सकता है। तो ब्लैक मारेगा बिशप कैप्चर ऑन G2। यहाँ के आपको क्या करना है, क्वीन टू H5 चेक खेलना है। चेक एक ही तरह से सेव हो सकता है G6 करके, फिर आपको पॉन भी मार देना है। यहाँ पे मेन मूव है बिशप G7। लेकिन अगर ब्लैक गलती करता है और नाइट F6 खेलता है तो अभी हमने जो गेम देखी थी इससे पहले की, उसमें मैंने दिखाया था यहाँ पे 2 मूव में चेकमेट है। कैसे होगी चेकमेट? जी हाँ, पॉन कैप्चर्स ऑन H7 चेक, फिर नाइट से वो आपके क्वीन को मारेगा और बिशप G6 चेकमेट हो जाएगी। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे G6 के बाद पॉन से पॉन को मारते हो, यहाँ पे मेन मूव है बिशप G7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, H टेक्स G7 चेक, किंग जाएगा F8 पे और अब खेलना है नाइट F3। हाँ, आपको यही लगता है कि हमें जैसे रुक दे रहे हैं, लेकिन ये जो बिशप है वो रुक को नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता? तो ये पहला वेरिएशन है यहाँ से कि बिशप कैप्चर्स रुक ऑन H1। यहाँ पे आपको क्या खेलना है, नाइट E5। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेकमेट थ्रेड कर रहे हैं। और अगर आप क्वीन यहाँ पे हो गई E8 पे आता है तो हम नाइट G6 चेक खेल के काफ़ी सारा मटेरियल गेन कर सकते हैं। जैसे कि किंग को यहाँ पे आना पड़ेगा तो बाद में इसको भी मार सकते हैं और इजीली गेम जीत सकते हैं। तो क्वीन E8 तो गलती है। तो नाइट E5 के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी नाइट को मारनी है पड़ेगा। तो जैसे ही वो आपकी नाइट को मारता है आप उसके बिशप को मार दो। और हमारी थ्रेट क्या है, अब ये भी थ्रेट है, पॉन से नाइट को मारना भी थ्रेट है, काफ़ी सारी थ्रेट है। तो यहाँ पे खेलता है बिशप D5, सॉरी बिशप टू D5 खेलता है। तो अब हम पॉन से उसकी नाइट को मारेंगे, क्वीन बना के चेक। अगर किंग से मारता है वो तो क्वीन G6 चेक जो है वो विनिंग है। अगर वो रुक से मारता है तो बिशप H6 चेक है, वो विनिंग है। ठीक है ना। जैसे कि अगर उसने क्वीन से मारा तो फिर क्वीन चेक, किंग F8 पे गया और ये बिशप H6, टोटली विन। अब देखते हैं इसी में दूसरा वेरिएशन। जैसे ही वो हम नाइट F3 खेलते हैं, वो दूसरा ये कर सकता है, जैसे रुक को मारा उसी तरह से वो इस नाइट को भी मार सकता है। तो नाइट को जैसे मारा तो वैसे हम क्वीन से उसके बिशप को मार के चेक दे देंगे। फिर वो नाइट F6 खेलेगा तो हम उसके रुक को भी यहाँ से मार सकते हैं। तो ये भी विनिंग है। तो अभी यहाँ से आगे देखते हैं कि मेन वेरिएशन कौन सा है। तो आप जब नाइट F3 खेलते हो तो ना वो अभी रुक को मार सकता है ना ये नाइट को मार सकता है। तो क्या कर सकता है, तो नाइट F6 खेल के आपकी क्वीन पे पहले अटैक करेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या खेलना है, क्वीन G6, आप उसके बिशप को अटैक कर रहे हो। अब यहाँ पे भी 2 लाइन है, वो आपकी नाइट को भी मारेगा और वो आपके रुक को भी मारेगा। दोनों लाइन हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। जैसे कि पहले उसने मारा बिशप से नाइट को, तो अब हम खेलेंगे रुक G1। यहाँ पे चेकमेट थ्रेट है। तो ये नाइट H5 खेल के तो वो चेकमेट सेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि बिशप H6 जो है
क्रशिंग है, विनिंग है। अब उसको मारना ही पड़ेगा। जैसे ही मारता है वो क्वीन G8 चेक और मेट हो जाएगी नेक्स्ट मूव में। ठीक है, तो रुक G1 के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रुक से पॉन को मार के इस बिशप को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो करता है हम जाते हैं क्वीन G3 पे। हमें बिशप पे भी अटैक कर रहे हैं और इस बिशप से रुक पे भी अटैक है। दोनों एक ही तरह से सेव कर सकता है बिशप E4 खेल के। तो हमने उसको बिशप को मारा, उसने नाइट से मारा और अब क्वीन F3 चेक। अब आपको अगर ये नाइट F6 करके चेक सेव करता है तो हम उसके रुक को मार देंगे, और अदरवाइज़ अगर वो किंग G8 जाता है तो हम उसकी नाइट को मार देंगे। तो अभी उसका ये रुक जा रहा है तो उसको नाइट C6 खेलना पड़ेगा और हम खेलेंगे बिशप F4। और हम हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा पॉन है, ठीक है ना। तो ये भी वाइट के लिए विनिंग है। लेकिन अभी चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नाइट F3 खेला, उसके बाद ना वो इसको मार सकता है ना इसको, तो फिर उसने क्या खेला था, जी हाँ नाइट F6 खेला था। तो हमने खेला था क्वीन G6। तो अब हमने वेरिएशन देखा कि वो बिशप से नाइट को मार रहा है, वो वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं कि वो बिशप से रुक को मारेगा। तो जैसे ही मारता है यहाँ पे आएगा बिशप H6। अगर वो इसको मारेगा तो क्वीन H6 चेक, और किंग कहीं पे भी जाए नेक्स्ट मूव में उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। जैसे कि वो यहाँ पे जाता है तो ये मेट हो जाएगी, और अगर वो यहाँ पे जाता है तो नाइट G5, किंग E8 और बिशप G6 चेकमेट हो जाएगी। तो ये तो पक्का हुआ कि चलो वो यहाँ पे भी मार नहीं सकता। अगर H1 पे मारेगा तो क्या करेंगे हम, बिशप H6 खेलेंगे, और वो उसको मारेगा तो बहुत जल्दी ही मेट हो जाएगी। लेकिन अब क्या करेगा वो, बिशप G7 को सपोर्ट करेगा रुक से इसको मार के। तो अभी हमें क्या खेलना चाहिए, अब थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और देखो। जी हाँ, अब हमें खेलना चाहिए नाइट G5। हम यहाँ पे चेकमेट भी थ्रेट दे रहे हैं, इसको मारने की भी थ्रेट है। अगर वो रुक चला जाता है तो फिर इससे इसको मार के भी चेकमेट की थ्रेट है। तो यहाँ पे उसको कंपलसरी ये मारना पड़ेगा बिशप, तब हम मारेंगे नाइट से रुक को चेक, नाइट से रुक, और अब क्वीन टेक्स H6, और 4 मूव में सिर्फ मेट हो जाएगी उसके किंग G8 चलते ही। कैसे मेट होगी आप खुद सोचो। हाँ जी, मेट होगी बिशप टेक्स H7 चेक, किंग F7 जाता है, किंग G6 चेक, किंग F8 जाता है, क्वीन G8 चेकमेट। और बिशप टेक्स H7 के बाद अगर वो यहाँ पे जाता है तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, बिशप G6, किंग G8, ये चेक, ये चेक और ये मेट। तो अभी आपने देखा कि ना वो क्वीन G6 के बाद ना वो नाइट को मार सकता है ना वो रुक को मार सकता है, ठीक है ना। तो अभी जो है इसके सारे के सारे वेरिएशन में जो वाइट है वो विन हो रहा है। तो अभी आपके सामने कोई भी ओवेंस डिफेंस खेलेगा और ये मेटनोइस की गैम्बिट खेलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है और बाद में उसकी धुलाई कर देनी है, ठीक है ना। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक बटन दीजिए, प्रेस कीजिए लाइक बटन, और मेरा जो फेसबुक का पेज है हिंदी चेस वीडियो उसको भी लाइक कीजिए। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन मेनू है उसमें मैंने टाइम स्टैम्प के साथ सारे वेरिएशन की डिटेल दी हुई है, तो आप कभी भी किसी भी वेरिएशन पे स्विच ओवर हो सकते हैं और टाइम स्टैम्प इस्तेमाल करके। धन्यवाद।